नमस्कार। इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या के इतिहास में नया अध्याय जोड़ दिया। प्रधानमंत्री ने वहां पर सबसे पहले रेलवे जंक्शन का उद्घाटन किया, फिर 6 वंदे भारत और 2 अमृत भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या के नए एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। साथ ही 15,000 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। अयोध्या में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि एक समय था जब यहीं अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला को ही नहीं बल्कि देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। साथ ही प्रधानमंत्री ने देश के लोगों से अपील भी की। उन्होंने कहा कि हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी के आयोजन का हिस्सा बनने के लिए अयोध्या आएं, लेकिन आप जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। इसलिए राम भक्तों से आग्रह है कि 22 जनवरी को अयोध्या आने का मन न बनाएं। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद ही अपनी सुविधा के अनुसार अयोध्या आएं। दुनिया में कोई भी देश हो, अगर उसे विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचना है तो उसे अपनी विरासत को संभालना ही होगा। हमारी विरासत हमें प्रेरणा देती है, हमें सही मार्ग दिखाती है। इसलिए आज का भारत पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। आज यहां 15,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े ये काम आधुनिक अयोध्या को देश के नक्शे पर फिर से गौरव के साथ स्थापित करेंगे। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। प्रभु राम जी को तकलीफ हो ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें। 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और प्रधानमंत्री मोदी ने आज अयोध्या एयरपोर्ट का उद्घाटन किया और थोड़ी ही देर में दिल्ली से पहली फ्लाइट अयोध्या के नए एयरपोर्ट पर लैंड हुई। दिल्ली में फ्लाइट की रवानगी जय श्री राम के नारों के बीच हुई और फ्लाइट में भी यात्री हनुमान चालीसा पढ़ते नजर आए। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने कहा कि हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। ये जमीन पावन है, पवित्र है, श्री राम की धरती है। इससे पवित्र जमीन कोई नहीं हो सकती। यहाँ प्रणाम क्या, यहाँ लेट के दंडवत करनी चाहिए। इस जमीन में जन्मे लोगों का भाग्य और सौभाग्य बहुत है जो यहाँ पे जन्मे हैं। तो मैं तो यहाँ का जन्मा हूँ और आज वो अनुभव हो रहा है जैसे मैं श्री राम पुष्पक विमान से जब उतरे थे, वो जो अनुभव हमारे अयोध्या वासियों को हुआ था वही अनुभव आज हो रहा है। जैसे लग रहा है ये इंडिगो का विमान नहीं, ये पुष्पक विमान है। हरि अनंत हर कथा अनंता, कहाँ सुना है बहुविधि सब संता। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के माध्यम से अभी 22 जनवरी का इंतजार है जब प्राण प्रतिष्ठान हो जाएगा। इस अयोध्या की धरती को चूमने के लिए पूरे विश्व से लोग आएंगे, भक्त आएंगे, सपने साकार होंगे। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। राजस्थान में आखिरकार भजनलाल शर्मा की सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। आज 22 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। संसद पद से इस्तीफा देकर विधायक बने किरोड़ीलाल मीणा और राज्यवर्धन सिंह राठौर को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बाबूलाल खराड़ी, जोगाराम पटेल, जोराराम कुमावत, सुरेश सिंह रावत, मदन दिलावर भी मंत्री बने। 22 में से 12 कैबिनेट मंत्री बने, 5 राज्य मंत्री और 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। अपराध की तो कोई जगह ही नहीं है।
भारतीय जनता पार्टी की जीरो टॉलरेंस है करप्शन के ऊपर, अपराध के ऊपर, और चाहे वो टेररिज्म हो, हर तरह से तुष्टीकरण को पूरी तरह से खत्म करेंगे और विकास के ऊपर काम करेंगे। हमें सक्षम बनाना है, हर नौजवान को सक्षम बनाना है। शपथ लिए राजस्थान की जनता के संतरी बनकर सेवा करेंगे, सदैव जनता के बीच में रहेंगे, उनकी समस्या सुनेंगे और उनका समाधान करेंगे। जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस रखेंगे, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करेंगे, जवानों का जो भी पेपर हो वो पेपर लीक नहीं हो ये सुनिश्चित करेंगे, और महिला का मान सुरक्षित रहे, कानून की स्थिति बेहतर रहे, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, तुष्टीकरण नहीं हो। जो जिन कारण से सरकार विदा की है उन मुद्दों को हम प्रमुखता देंगे। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है, असंभव को भी संभव किया है। इसीलिए देश की जनता के प्रति, जनता का अटूट विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति, आदरणीय मोदी जी के प्रति है। जमीन घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर झारखंड के मुख्यमंत्री को समन भेजा है। ईडी ने इस मामले में अपना बयान दर्ज कराने का हेमंत सोरेन को अंतिम मौका दिया है। ईडी ने हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर 7 दिनों के अंदर बयान दर्ज कराने को कहा है। हेमंत सोरेन को 2 दिन के अंदर ऐसी जगह, तारीख और समय बताने के लिए कहा गया है जहां उनसे पूछताछ की जाए। हेमंत सोरेन को ये ईडी का 7वां समन है, लेकिन अब तक एक बार भी हेमंत सोरेन ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं। हेमंत सोरेन ने ईडी के समन को दुर्भावना से प्रेरित बताया था। उन्होंने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी थी, लेकिन उन्हें हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया था। हाईकोर्ट से भी उन्हें किसी तरह की राहत नहीं मिली थी। मणिपुर में आज फिर हिंसा की घटना सामने आई। इम्फाल पश्चिम में हुई ताज़ा हिंसा में एक युवक की मौत हो गई। मणिपुर के मोरे में भी आगजनी और फायरिंग की भी खबर है। हिंसा के इस घटना पर मणिपुर के सीएम ने कहा कि ये शांति बहाली में बाधा डालने की कोशिश है। Today's incident in Skandangban is highly condemnable, and we will not spare, and the combing will be carry on till the culprit is arrested, and the nearest villages also has asked to calm all the area. And I appeal once again, with the coming of the New Year's and this is running the Christmas, please let us leave violence, let us come to the negotiating table, and let us start dialogue, and let us try to restore peace and normalcy in the state of Manipur. रूस के यूक्रेन पर ताज़ा हवाई हमले में 39 लोग मारे गए, 160 से ज़्यादा घायल हुए हैं। अब यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई करते हुए रूस पर हमला किया है, जिसमें 10 लोग से ज़्यादा मारे गए बताए जा रहे हैं और 40 घायल हैं। यूक्रेन ने यह हमला रूस के बेलगोरोड शहर पर किया, जिसका मुख्यालय यूक्रेन के खार्किव से महज 80 किलोमीटर दूर है। यहाँ पहले भी यूक्रेन हमले करता रहा है। रूस रक्षा मंत्रालय का कहना है कि उन्होंने 32 ड्रोन मार गिराए। खबरों के मुताबिक धमाके मॉस्को, बेलगोरोड, टूला, ट्वेर में सुने गए। ब्रांस्क में ड्रोन रूस की एक लॉन्ग रेंज मिसाइल, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम वगैरह बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक फैक्ट्री को निशाना बनाने में कामयाब रहे।